नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु शर्मा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। शिव जी पार्वती जी को विदा करा के कैलाश पर्वत ले आए। वहाँ शिव जी और पार्वती अच्छे से रहने लगे। शिव जी पार्वती जी से पूछती हैं, रामचंद्र जी ने मनुष्य का रूप क्यों धारण करा? तब शिव जी राम जन्म की कथा को वर्णन करते हैं और उसके एक नहीं कई कारण बताते हैं, जिनको मैं एक एक करके वर्णन कर रही हूँ। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोड़ हिम भूधर कहो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भातई कियो पुन गहे पद पाथोज मैना प्रेम पूर परिपूर्ण कियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वह शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने ससुर का सब प्रकार का समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े। नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करेऊ क्षमेऊ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेव। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समझाए गबनी भवन चरण सिरुनाए जननी उमा बोली तब लीनी ले उछंग सुंदर शिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वह शिव जी के चरणों में सिर निभाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बैठकर ये सुंदर सीख दी। करें सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी बहुरी लाई उर्किलीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। जननी बहोरी मिली चली उचित आशीष सब काहूँ दई फिर बिलोकति मातु तन सब सखीले शिव पही गई जाचक सकल संतोषी शंकरु उमा सहित भवन चले सब उमर हर से सुमन वर्ष निशान नब बाजे भले। पार्वती जी माता जी से मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर माता की ओर देखती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी की सब याचकों को संतुष्ट और पार्वती के साथ घर को गए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे तथा आकाश में सुंदर नगाड़े बनने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचा वन अति हेतु विविध भांति परितोष करे पिता कीन वृषकेतु। तब हिमवंत अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु यानी शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। जब ही शंभु कैलाश ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी तही श्रृंगारु न कही बखानी। तब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता।
तब जन्मे छठ बदन कुमारा, तारुक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, संसुक जन्मो सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होकर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अगतजी सती असि नारी। धनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघु जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र की शिव जी के समान कौन प्यारा है। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनो अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीषा, कहीं न सकैं सतकोट अहिसा। तद्यपि जथा सुत कहाँ बखानी, सुमरे गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसे मैंने सुना है वैसे वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। जटा मुकुट शुभ्र सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि शोभाल विदुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी थी, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वह सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोलिए प्रिय वाणी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन वैशेल कुमारी। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी ने हंसकर प्रिय वचन बोली। जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। जान प्रिया आदर अति कीना, वाम भाग आसर हर दीना। बैठ शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित लाई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने का आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरु अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहीं पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करता है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहि दिस निज दासी। तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विविध नाना। हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जो नपतने तब ब्रह्म की में नारी विरह मति भोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोर। यदि वह राजपूत हैं तो ब्रह्म कैसे, स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है।
धरि धरन शिरु विनय करऊं कर जोड़ी बरनऊ रघुबर बिशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोड़ी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपसे चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनय लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वह प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। बंदेव बाल रूप सोई रामू सब विधि सुलभ जपत जिसु नामो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वह बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागे कीन प्रसन्न जगत हित लागे। तो जो तुमने श्री रघुनाथ की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल कहा भुषंडी बखानी सुना। बिहग नायक गरुण हे पार्वती निर्मल रामचरित मानस की ये मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काक भुषंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना। तस मैं सुमुख सुनाबो तोई समझ परस परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि बारई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे समुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करहीं अनीत जाय नहीं बरनी सीधई विप्रदेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। और वो ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी पर कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों को पीड़ा हरते हैं। असुर मार थापई सुरन राखई निज श्रुति सेतु। जग विस्तारई विशद जस राम जन्म कर हेतु। वह असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। रामचंद्र जी के अवतार का ये कारण है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वार पार हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 द्वारपाल थे, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्रशाप ते दुनौ भाई तामस असुर देहु तिन पाई। कनक शिप अरु हाट कलोचन जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप, दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ के छुड़ाने वाले सारे जगत से प्रसिद्ध हुए। उनको शाप श्री सनकादिक ब्राह्मण ने दिया था। विजय समर वीर विख्याता धरि बराह
बपु एक निपाता होई नर हरि, दूसर पुनि मारा जन पहला, सूरजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। उनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बड़ा यानी सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे को हिरण्याकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाई ते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय होत भगवाना, तीन जन्म दिज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और आदित्य उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख सुखारे, समल जलंधर सन सब हारे। सबकीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मार नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तहीं बल ताही न जितें पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी इस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करि टारे तासुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन। तब ते ही जाने मरम, तब श्राप कोप करी दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। तब उसी स्त्री ने ये भेद जाना, तब उसने क्रोध से भगवान को श्राप दिया। तासु शाप हरिदीन प्रभाना, कौतुक निंद कृपा भगवाना। तह जलंधन रावण भयु, रण हति राम परम पद दयु। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस सृष्टि के शाप को प्रमाण किया यानी स्वीकार किया। वही जलंधर इस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद प्राप्त किया। एक जन्म कारण एहा, जहीं लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कवन घनेरी। एक जन्म का कारण ये था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनियों, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक तहीं लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई। नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। हिमगिर गुआ एक अति पावनी, बह समीप सुर सरि सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख शैल
सरि विपन विभागा भयो रमापति पद अनुरागा सुमृत हरई साप गति बांधी सहज विमल मन लाग समाधि। पर्वती नदी और वन के सुंदरता को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन्होंने जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वह एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश तिराना कामहि बोल कीने सन माना सहित सहाय जाहु मम हेतु चले हर्ष ये जलचर केतु। नारद मुनि की ये तपोमयी स्थिति देखकर इंद्रराज देव डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार कहा और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायक सहित नारद की समाधि भंग करो। ये सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासीर मन महु असी त्रासा चाहत देव ऋषि मम पुर बासा जे कामे लोलुप जग माही कुटिल काप इब सबहि डराई। इंद्र के मन में ये डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। तेई आश्रम ही मदन जब गायूं निज माया बसंत निर्मयूं कुसमति विपद पिटप बहुरंगा कूजई कोकिल कुजई भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गए तब उसने अपनी माया से वहाँ पे बसंत ऋतु उत्पन्न करी। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयल कूकने लगी, भौरे गुंजार करने लगी। चली सुहावनी त्रिविध बयारी काम कृषानु बड़ा बिनिहारी रंभादिक सुर नारी नबीना सकल असमसर कर प्रवीणा। कामाग्नि की भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुक्ति देवनाएं जो सब काम क्रीड़ा में निपुण थीं। काम कला कछु मुनई न व्यापी निज भयों डरो मनोभव पापी सीप के चापी सकई को तासु बर रखवार रमापति जासु। कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना हो सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े लक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित असाय सभीति अति मानी हरि मन मैन गहेश जाए मुनि चरण तब कई शुठि आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार कर मानकर बहुत ही आर्त यानी दीन शब्दों में मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो नारद मन कुछ रोषा कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आयुष पायो गयो मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करनी सुरपति सभा जाए सब बनी सुनी सबके मन अचरज आबा। मुनि प्रशंस हरे शिव नाबा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया।
तब नारद गबने शिव पाही, जीता काम आशय मत मन माही। मार चरित शंकर सुनाई, अति प्रिय जान महेश सिखाई। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिन बहु मुनि तो ही, जिम ये कथा सुना बहु मोही। तिम जनी हरई सुन बाऊ कबहूँ, चले प्रसंग दुरायो तब हूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा देना। शंभु दीन उपदेश हित नई नारदई सुहान, भरद्वाज कौतक सुनो हरि इच्छा बलवान। तथापि शिव जी ने ये हित की शिक्षा दी पर नारद जी को ये अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है।